NCERT मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 देखेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि, देखिए ये क्वेश्चन है ना जो हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है ये कह रहा है ना, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, है ना। कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देता है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना कि नियत व्यय 100 रुपया है ना, नियत व्यय मानना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हल, माना कि नियत व्यय 100 रुपया तथा प्रतिदिन का व्यय 22 रुपया है। समझ में आ रहा। माना कि नियत व्यय यानी कह रहा ना, नियत एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तो हमने नियत को मान दिया x। अब प्रतिदिन के लिए हमने क्या मान दिया y, क्योंकि हमको नियत ही पूछा है और प्रतिदिन का ही पूछा है ना। तो माना कि नियत व्यय 100 रुपया तथा प्रतिदिन का व्यय 22 रुपया है। अब सुनिए, कोई छात्र है जिसका नाम है ए, वो क्या किया है 20 दिन भोजन किया है और 1000 रुपया दिया है ना, तो नियत साथ चलेंगे, यानी x प्लस 20 दिन भोजन किया ना, तो 20 बाई बराबर 1000। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास को 1180 रुपया अदा करता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 26 बाई बराबर 1180 रुपया। इसको आप समीकरण सेकंड मान सकते हैं, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर, इसको आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि, कोई विधि अपना लीजिए, हल हो जाएगा। चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं ना कि विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। देखिए फर्स्ट में देखते हैं तो शुरू बार में x है, सेकंड में देखते हैं तो x है, इसीलिए हमने कोई संख्या से गुना नहीं करके बस सिर्फ लिखें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, यानी x प्लस 20 बाई बराबर 1000। ठीक, और सुनिए लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 26 बाई बराबर 1180। अब देखिए जो नीचे वाला समीकरण होता है ना, उसको देख करके चिन्ह को चेंज किया जाता है, यानी ये x है, कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेगा। यहाँ पे 26 देखिए ये प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा माइनस। यहाँ पे 1180 है, जिसको आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो हम क्या लिखेगा माइनस। अब देखिए ये x प्लस वाला है और ये x माइनस वाला है, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है ना, तो ये माइनस वाला हो गया, इसको से आप इसको काट सकते हैं। अब देखिए ये 20 बाई है, ये 26 बाई है, 20 है प्लस में, 26 है माइनस में, इसको में से ये घटेगा उल्टा, यानी 26 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा -6 बाई बराबर
इसको में से ये घटेगा, तो 1180 में से अगर आप 1000 घटाइएगा तो बचेगा 180, लेकिन ज़्यादा वाला ना, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। माइनस से माइनस आप ख़त्म भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख चलते हैं। 6y बराबर 180, तो y बराबर 180/6, 3 मरतबे यानी 30 मरतबे, y बराबर हो जाएगा 30। अब लिखेंगे y का मान, समीकरण कोई भी समीकरण में आप रख सकते हैं, या फर्स्ट या सेकंड में। फर्स्ट में रखने पर अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट को लाते हैं, चलिए। तो समीकरण फर्स्ट है ये है, यानी x प्लस 20y बराबर हो जाएगा 1000। तो जहाँ पर आपको y का मान है वहाँ क्या रखना है, 30, यानी लिखेंगे x प्लस 20 हो गया। आप y की जगह पर कितना रख देंगे, 30, यहाँ से 30 रख देंगे क्योंकि y का मान हमने क्या किया है, लाया है। तो यहाँ लिखेंगे 30 बराबर 1000 ना, चलिए। तो यहाँ पे x प्लस बता सकते हैं 3 दूना 6, यानी 600 ना, डबल 0 आ जाएगा बराबर 1000। तो यहाँ पे x के साथ इसका संबंध देखना है, तो प्लस का है, बराबर को उस साइड जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 1000 माइनस 600, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं अतः नियत व्यय लिख सकते हैं बराबर 400। पता है ना, नियत के लिए माने थे आप x, तो हो गया 400 रुपया नियत चला। और प्रतिदिन व्यय, इसको आप क्या माने थे, बाई, तो बाई क्या होगा, तो 30 रुपया, यानी एक दिन का 30 रुपया लगेगा और नियत चल रहा था कितना, 400 का। इसी प्रकार आपको क्या आता है, आंसर। चलिए, अगर समझ में आया तो अच्छी की बात है, आप अच्छा से उतार सकते हैं इसको।